जनरल साहब, आप बताइएगा, ज़ाहिर है फौज के अंदरूनी मामलात को आप बहुत बेहतर अंदाज में जानते हैं। ये जो प्रमोशंस होती हैं, ये तकरीरियाँ होती हैं, तबादले होते हैं, एक प्रेस रिलीज आई, उसके तहत बता दिया गया कि कौन कहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है, किसको कौन सा ओहदा मिला है। मगर अब हुकूमत ये कह रही है कि कानून के मुताबिक होगा, वज़ीर आज़म की अथॉरिटी है, नोटिफिकेशन इशू हो चुका। आप किस तरह देख रहे हैं सारे मामले को? देखिए, गलतफहमी कहीं ना कहीं जरूर है जिसकी वजह से ये इतनी कंट्रोवर्सी बन गई है। प्रोसेस बड़ा सिंपल है आजाद साहब, मैं बताता हूँ आपसे कि DISI को चेंज अगर करना है, चूंकि इख्तियार ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान का है, तो चीफ चले जाते हैं उनके पास, कहते हैं जिसको चेंज करना है इसकी वजूहत हैं। प्राइम मिनिस्टर से एग्री कर जाए, ठीक है, ना एग्री करें तो चीफ वापस आ जाएंगे। अगर एग्री कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेज पे अगला कौन होगा ये, उसमें जो चंद एक नाम जो अवेलेबल होते हैं, चीफ आर्मी जो समझते हैं कौन से होंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर के सामने रख देते हैं। प्राइम मिनिस्टर उनमें से कोई पसंद नहीं आता, समझते हैं कि ठीक नहीं है, कुछ और नाम चले जाते हैं। तो जब प्राइम मिनिस्टर फाइनली किसी नाम पे एग्री कर जाते हैं तो वापस आके, क्योंकि वर्बल इतने सीनियर लेवल बात हो चुकी हुई होती है, तो ISPR उस पर पोस्टिंग ऑर्डर इशू कर दी गई उसके ऊपर। अब इसके बाद जो प्रोसेस है कि फाइल चलेगी, कहाँ पहुंचेगी, साइन होगी, खत्म हो जाए। अब इसमें मैं नहीं समझता कि कहीं ना कहीं जो कोई इतना बड़ा मसला होना चाहिए था। अभी हुआ क्या है मसला, अगर इस प्रोसेस को आप देखिए तो मैं तो ये समझता हूँ बड़ा सिंपल प्रोसेस था, ये एक घंटे से ज्यादा काम नहीं था। अब इस तो लटका दिया गया तो कहीं मसला तो जरूर हुआ है। मेरे अपना जो जाती नुक्ता नजर इसमें यह है कि एक तो इससे हुकूमत का भी नुकसान है, फौज का भी नुकसान है, मुल्क का भी नुकसान है। जिस तरह के खाकाना भाई सफर मारे थे, बिल्कुल सही बात की उन्होंने। फौज के अंदरूनी जो मामला हैं, जहां तक कोर कमांडर की पोस्टिंग का ताल्लुक है, वो आर्मी चीफ का स्वाबदीद है। उसमें चीफ जो प्राइम मिनिस्टर है वो दखल नहीं देते और देना चाहिए भी नहीं है, क्योंकि वो पता नहीं कौन किस पे कैसे जगह और कौन कहाँ पे फिट बैठता है इसको। तो इसलिए DISI की जब एग्रीमेंट हो गया था, उसके बाद नोटिफिकेशन इशू करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये इशू कर देता प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल लेकर, और अगर इसमें कहीं कोई सुकम रह गया था तो पूरा कर दिया जाता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने इसको जितना सिंपल प्रोसेस है, इसमें ना तो कोई आइन का मसला है, कहीं ना कोई कानून का मसला है। हर आदमी को ये पता है, फौज में हर चीफ आर्मी साहब को पता है कि DISI का तकर्रर स्वाबदीद है प्राइम मिनिस्टर की, बस पीरियड। उसके अलावा उसकी इजाजत के बगैर तो हो नहीं सकता ये। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मसला शायद फौज की तरफ से नहीं है, कहीं ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में किसी किस्म का कोई मिसहैंडलिंग हुई है। बेसिकली मैं समझता हूँ कि जो इशू है, इसको जो इशू तो खैर मैं कहना चाहता ही नहीं इसको, ये जो मसला था, ये प्रॉब्लम था, इसको हमने आराम से बैठ के हल कर लेते। ये बैठ के ठीक है जी, ये प्रोसेस की यहाँ गलती हो गई है, इसको ठीक कर लें, आप मुझे लिस्ट भेज दें, मैं उसमें एक आदमी नाम टिक कर दूंगा, आगे प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा। एक ये के बीच में रह गई। एनीवे, आई फेल टू अंडरस्टैंड तो सब तो जनरल साहब, यानी कि ये आप कह रहे हैं कि मुमकिन नहीं है कि जो तैनातियां हुई और जो DGISI का नाम भी अनाउंस हो गया और तब्दीलियां भी अनाउंस हो गई, ट्रांसफ़र भी अनाउंस हो गई, कि ये वज़ीर आज़म के इल्म में लाए बगैर हुई हो कि DGISI अब ये होंगे, और वज़ीर आज़म के इल्म में लाए बगैर और वज़ीर आज़म से नाम अप्रूव कराए बगैर इस तरीके से प्रेस रिलीज आ गई हो। आप ये कह रहे हैं मुमकिन नहीं है? जी मुमकिन नहीं है, क्योंकि स्वाबदीद वज़ीर आज़म की है ना, चीफ की स्वाबदीद नहीं है इसमें। सब तो फिर आज अगर चीफ से उनकी मुलाकात हो गई थी कल 3 घंटे की, तो आज फौरी तौर पर नोटिफिकेशन आ सकता था, सुबह सबरी मूव हो जाती। आज भी कहा गया कि कानून के मुताबिक होगा, तो फिर क्यों डिले होगा आपके ख्याल में? मेरा अपना ख्याल ये है कि ये अपने जो मैनेजमेंट का इशू था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, कहीं उसकी वजह से प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर को शायद सही तरीके से ब्रीफ भी नहीं किया गया कि मामला क्या है, इसका हल का तरीकाकार क्या है। इतनी देर जो बातचीत हुई है, ये सिर्फ मेरा ख्याल DGISI की पोस्टिंग के मसले बात तो नहीं हुई होगी, क्योंकि वो तो 15 या 20 मिनट का काम है उसमें। अगर वो चेंज भी करवाना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, तो ये तो और मसाइल भी होंगे इसमें। लेकिन ये रात को जो मुलाकात के बाद सुबह पहला काम ही होना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक स्टेटमेंट इशू हो जाती कि दिस इज DGISI अप्रूव्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, इसकी पोस्टिंग ऑर्डर इशू हो जाएगा, सर खत्म। और सब, और अब आपको लगता है कि ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा या अभी ये इशू प्रोलॉन्ग हो सकता है? ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा कयास आराइयाँ हो रही हैं और मुल्क इसका नहीं मुतामिल हो सकता, मुल्क को स्टेबिलिटी चाहिए, इस्तेहकाम चाहिए इस वक्त। जी, खास तौर पे इस वक्त आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इस वक्त तो किसी किस्म की जो कंट्रोवर्सी है वो नहीं होनी चाहिए इस लेवल पे आकर। खास तौर पे DGISI जो बहुत अहम किस्म के मामलात में ज़ाती तौर पे इन्वॉल्व होते हैं, इसमें इसको ख़त्म होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आज रात तक ख़त्म कर देना चाहिए। मेरी तो दरख्वास्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से यही होगी, क्योंकि देखिए चीफ एग्जीक्यूटिव की ये जिम्मेदारी भी है कि इस किस्म के मामलात में जो
अननेसेसरी स्पेकुलेशन हो रही है वो खत्म करने के लिए सिर्फ कैबिनेट मीटिंग काफी नहीं है, वो इनके बाद में अहकाम जारी करें, खत्म करें इसको। और साहब, और जो बाकी तकरीरियां हैं जो ज़ाहिर है इस ओहदे से मुंसलिक हैं, अगर कोर कमांडर कराची DGISI लगेंगे तो फिर कोई एक लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर कराची लगेंगे, NDU का ओहदा खाली होगा, फिर अगर पेशावर कोर खाली होगी तो जनरल फैज़ पेशावर कोर जाएंगे, तो सब उस वक्त तक रुकी रहेंगी जब तक ये एक नहीं हो जाता मामला तय। जी मेरे ख्याल इसमें देखो ना काफी एक सर्कल इन्वॉल्व है इसमें, तो जब तक ये मूवमेंट नहीं होती उस वक्त तक तो ये मामला लटका रहेगा इसमें। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद।